पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज जब हम प्रभु वेदी के पास उपस्थित हैं, हमारे विश्वास ने हमें पुकारा कि हम अपने मुक्तिदाता, अपने प्रभु ईश्वर के पास हम आए। अपने आध्यात्मिक भोग को मिटाने के लिए और जीवन में शक्ति संपन्न बनने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए हम सभी आज प्रभु वेदी के पास हैं। प्रभु का ही शरीर और रक्त हम प्रत्येक को बलिष्ठ बनाता है, पोषित करता है और जीवन के संग्राम में हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने में हमें सक्षम बनाता है। आज जब हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु आज हम प्रत्येक को प्रश्न के द्वारा यीशु के साथ हमारा कैसा संबंध है, उस ओर मनन चिंतन करने के लिए हमें आह्वान करते हैं। जब चेलों के सामने प्रभु प्रश्न करते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, इसके द्वारा प्रभु अपने चुने हुए लोगों को धीरे धीरे मुक्ति के रहस्य को समझने में उनकी मदद करते हुए उन्हें तैयार करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। विभिन्न उत्तर प्राप्त करने के बाद प्रभु पुनः कहते हैं कि तुम अब ये सुनी की बातें, अब तुम क्या कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। यही प्रश्न प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हम प्रत्येक से पूछा जाता है आज कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। पेतरुस कहता है आप मसीह हैं, आप मसीह हैं, आप मुक्तिदाता हैं। और पेतरुस यीशु के मुक्तिदायी कार्य के एक पक्ष को सामने रखता है। ईश्वरीय महिमा
और ये यीशु के उस महिमामय जीवन को सामने रखता है और प्रभु कहते हैं कि इसकी चर्चा तुम मत करना, अभी वह वक्त नहीं आया है। दूसरा पक्ष भी है, मुक्ति में केवल महिमा ही नहीं है, लेकिन उसके दूसरे पक्ष को भी तुम्हें समझने की आवश्यकता है, और तब तुम तैयार हो जाओगे और तब तुम जाओगे सारी दुनिया में, और तब मुक्ति के उस रहस्य को सबों को तुम बतलाओगे। मानो प्रभु यही कहते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष कष्ट और कठिनाइयों, क्रूस मरण का वह पक्ष है जिसे चेले समझ नहीं पाए थे, और इसलिए प्रभु चाहते थे कि केवल एक पक्ष को अभी बोलने का समय नहीं है, और प्रभु उन्हें धीरे धीरे तैयार करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज आइए जरा हम गौर करें कि प्रभु मेरे लिए कौन है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन जे करे, कबीर की इन पंक्तियों के द्वारा हम अपने आप में हम सोच सकते हैं, बहुत बार हम सुख में ईश्वर का नाम हम बार बार हम लेते हैं, लेकिन दुख में हम अब भूल जाते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम कई बार अपने सुखों में रहते हुए प्रभु को हम त्याग देते हैं, और दुख के समय में हम बार बार प्रभु को हम पुकारने का प्रयास हम करते हैं। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस कथन को आइए हम जरा गौर करते हुए अपने जीवन में हम जरा गौर करें कि हम किन परिस्थितियों में हम प्रभु को पुकारने का प्रयास हम करते हैं। हो ना हो, सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं और दुख में केवल हम प्रभु का स्मरण करते हैं। अगर हम दुख में सुख में भी हम प्रभु को हम स्मरण करेंगे तो दुख हमारे जीवन में क्यों आएगा। आइए हम इसको गौर करने का प्रयास हम करें। अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों के लिए, पापों के लिए आइए हम पश्चाताप करते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और अपने सभी कमजोरियों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु को पुकारते हुए हम एक साथ कहें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखलाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु कृष्ण के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी हग्गै का ग्रंथ। मैं थोड़े समय बाद इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। 7वें महीने के 21वें दिन नबी हग्गै को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। शालतियेल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी हे जरुब्बाबेल, धीरज धरो, यह प्रभु की वाणी है। हे योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज धरो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो। यह प्रभु की वाणी है, निर्माण कार्य प्रारंभ करो। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र देश से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। हे ईश्वर, मुझे न्याय दिला। इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। हे ईश्वर, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। हे ईश्वर, तू ही मेरा आश्रय है। तू मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ रहा है? मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। जय घोष। alleluia। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ?
इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आइए आज के दोनों पाठों को हम आज के संदर्भ में हम समझने का प्रयास हम करें कि प्रभु हम प्रत्येक को क्या कहना चाहते हैं। प्रथम पाठ में हमने मंदिर निर्माण के विषय में सुना। आज जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो मेरे लिए, आपके लिए मंदिर क्या है, उस पर जरा हम गौर करें। और मंदिर के शीर्ष कौन है? मंदिर के शीर्ष स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, और हम सभी संत पौलुस के कथन अनुसार हम प्रत्येक जीवित पत्थर हैं, और इनके द्वारा कलीसिया का निर्माण किया गया है। और इस कलीसिया में ईश्वर का निवास अपने ही लोगों के बीच में है। आज के पहले पाठ को आइए हम आज के संदर्भ में हम देखने का प्रयास हम करें। इन 2 वर्षों में प्यारे भाई और बहनों, हमने क्या खोया, क्या पाया, हम गौर करें। यीशु कलीसिया के शीर्ष है, और हम प्रत्येक जीवित पत्र, और हम पर संयुक्त रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ में कलीसिया का निर्माण हुआ है। आज नबी हागाई के माध्यम से इस कोरोना काल के उन परिस्थितियों से उबर करके एक नए संदर्भ में, एक नई कलीसिया के रूप में निर्माण करने के लिए प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं। कई ऐसे भाई बहन होंगे जो कलीसिया से अलग हुए प्रतीत होते हैं, विश्वास से वे भटक गए हैं। आज उन्हें वापस लाने की आवश्यकता है, उस कलीसिया का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसे हमने 2 वर्ष पहले उस कलीसिया को देखा था। आज हमें उन सभी खोए हुए लोगों को एकत्रित करने की आवश्यकता है, और इसलिए आज घरों में जाकर के उनसे मिलने, उनके दुख दर्द को बांटने और उनके साथ में मिल बैठ करके उन्हें विश्वास के विषय में उन्हें बतलाने और जागृत करने की आवश्यकता आज है। जो बीमार हैं उनके पास जाकर के बैठने की आवश्यकता है। मेरे विचारों के अनुसार नबी हागाई आज इसी ओर हमें इंगित करते हैं कि तुम उस कलीसिया का निर्माण करो। तुम
हताश मत हो, वह कहता है कि हताश मत हो, निराश मत हो, तुम लगे रहो और उस कलीसिया का तुम निर्माण करो। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से नबी हगाई के आह्वान का कुछ इसी प्रकार का विचार मेरे मन में आता है। सुसमाचार में हमने प्रभु को सुना कि वे प्रार्थना करते हैं, अपने चेलों के साथ में वे प्रार्थना कर रहे हैं। आइए इस मुद्रा को हम 3 अलग अलग भागों में हम देखने का प्रयास हम करें। यीशु जब कभी अकेले हैं तो वे प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। जब कभी वे चेलों के बीच में हैं, लोगों की भीड़ में हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वक्त उसे मिलता है तो वे प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। कई बार हम कामों का बहाना बनाकर, व्यस्तता का बहाना बनाकर हम प्रभु के लिए हम समय दे नहीं पाते। दूसरी चीज, जब कभी प्रभु अकेले रहते हैं, वे प्रार्थना में लीन रहते हैं। अपने लिए नहीं, अपने चेलों के लिए, इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके लिए वे प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात, वे संयुक्त रूप से अपने चेलों के साथ वे प्रार्थना करते हैं। आज जब हम समुदाय में रहते हैं, जब हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं, क्या हम प्रभु के लिए वक्त निकाल पाते हैं? क्या हम सामूहिक रूप से जब कभी मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने का अवसर हमें मिलता है, क्या हम उसके लिए लालायित रहते हैं? जहां कहीं सामुदायिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, क्या हम उसके लिए तरसते हैं? हम समय निकाल पाते हैं? कई बार हमने सुना है कि वक्त या कहें समय सब कुछ को ठीक कर देगा। आज इस कोरोना काल में कुछ वैसा ही हमें लगता है कि समय सब कुछ को ठीक कर देगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। वक्त एक ऐसा समय है जो धीरे धीरे जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, कठिनाइयां हैं, सब कुछ को वह सहने के लिए तौर तरीके हमें बतला देता है। आज जब हम प्रभु वेदी पर हैं, आइए जरा गौर करें कि प्रभु मेरे लिए कौन है और उस प्रभु के लिए मैं कितना वक्त निकाल पाता हूँ। अगर प्रभु मेरे जीवन का केंद्र है तो हम निसंदेह मिस्सा पूजा को अपने जीवन का अभिन्न अंग हम बनाएंगे। और यदि प्रभु मेरे जीवन को संचालित करता है और मेरे जीवन को वह पोषित करता है, बलिष्ठ बनाता है, निसंदेह मैं उससे शक्ति अर्जित करने के लिए उसके पास जब कभी मुझे वक्त मिलता है, मैं जरूर उसके पास आऊंगा। आइए अपने जीवन को देखने और आकलन करने की आवश्यकता है। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। गाना नंबर 866। सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिले
तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और मार्ग अपने समस्त पवित्र लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशुगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 भविष्य मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वो स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
दूसरा लेंगे। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति और एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, यीशु क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हे प्रभु यीशु क्रिस्त हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, बल्कि तेरे स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना
47. स्तोत्र ग्रंथ कहता है, हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों को पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 255